हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा सेशन कंप्यूटर साइंस के ऊपर रहेगा, जिसमें हम आज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखेंगे एंड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू इंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, डू subscribe this platform and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. So without further ado, let us move to our today's first question. Our first question is, what is the default number of lines you can set for a drop cap? सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए कि ड्रॉप कैप फीचर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ए लिखा है इसकी हाइट इंक्रीज की गई है, तो दिस इज द फीचर ऑफ ड्रॉप कैप। यानी हमने ए को इंक्रीज करके लिखा है ऑलमोस्ट 3 लाइन्स तक। दिस इज अ 1 लाइन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड लाइन। हमने ए की हाइट को इंक्रीज करके 3 लाइन्स तक रखी है। जब हम इनिशियल लेटर को बढ़ाकर लिखते हैं 3 लाइन्स तक, तो इस फीचर को हम कहते हैं ड्रॉप कैप। तो यहाँ पर हमसे अब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रहता है डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स फॉर दिस फीचर फॉर अ ड्रॉप कैप फीचर। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 लाइन्स रहती है। ये आपने याद रखना है, डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स रहती है 3, जहाँ तक हम ड्रॉप कैप फीचर को यूज कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। Let us discuss another question. How many different positions you can set for a drop cap? इसी drop cap फीचर को यूज करने के लिए हम कितनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस को यूज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हम 2 डिफरेंट पोजीशंस को यूज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं फॉर अ ड्रॉप कैप फीचर। ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स और, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेज ओरिएंटेशन। तो आपने याद रखना है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द 2 व्यूज ऑफ पेज ओरिएंटेशन, जो आपने याद रखना है। तो पोर्ट्रेट में अगर हम देखेंगे, पोर्ट्रेट में हमारे पेज की हाइट इंक्रीज रहती है, इस तरह से हमारा पेज ओपन होता है पोर्ट्रेट व्यू में। एंड लैंडस्केप व्यू में हमारे पेज की विड्थ इंक्रीज रहती है, यानी ज़्यादा रहती है। इस तरह से इस व्यू को हम कहते हैं लैंडस्केप व्यू एंड इस व्यू को हम कहते हैं पोर्ट्रेट व्यू। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से विजुअलाइज करूँगा। देखो, दिस इज आवर लैंडस्केप व्यू। जब आप इस मोड में वीडियोज़ को प्ले करते हैं तो दिस इज अ लैंडस्केप ओरिएंटेशन एंड दिस इज एन पोर्ट्रेट व्यू और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और पेज ओरिएंटेशन व्यूज जो आपने याद रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप फीचर के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स जहाँ पर आप ड्रॉप कैप फीचर को यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर हमसे डिफ़ॉल्ट पूछा जाता तो हम 3 आंसर देते, क्योंकि 3 लाइन्स रहती है डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स जहाँ पर हम ड्रॉप कैप फीचर को यूज़ कर सकते हैं वो कितनी रहती है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम 10 लाइन्स तक हम ड्रॉप कैप फीचर को यूज़ कर सकते हैं, जो आपने याद रखना। यानी हम इस तरह से अगर ए लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के इनिशियल में, तो फिर हम इस ए को यहाँ से 10 लाइन्स तक खींच सकते हैं बड़ा बनाकर। ये आपने याद रखना, यहाँ पर हम 10 लाइन्स तक इस ए को खींच सकते हैं, इस ए की हाइट को बढ़ा सकते हैं। आई होप कि ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर हमसे पूछी जाए तो 1 and 1 रहता है। ये आपने याद रखना है। तो एक कॉलम एंड एक रो हम ले सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कम से कम। यहाँ पर आपने ये याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आपसे बार बार पूछा गया है, तो ये हम ले सकते हैं 32,767। तो मैक्सिमम रोज अगर हमसे पूछी जाए तो आवर आंसर शुड बी 32,767। हम मैक्सिमम रोज ले सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर of columns that you can
इंसर्ट इन MS वर्ड टेबल। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितनी ले सकते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो आवर आंसर इज 63। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमसे पूछी जाए कि कितनी हम इंसर्ट कर सकते हैं तो वो हम टोटल 63 इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। एंड मिनिमम हमने अभी देखा, मिनिमम हम एक कॉलम ले सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाती है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the shortcut key for spelling check in MS Word document? अगर हम MS Word document पर वर्क करते हैं एंड हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ लिखा इसकी हम स्पेलिंग को चेक करें, क्या हमने हर एक वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी है, तो इसके लिए शॉर्टकट की रहती है F7, ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? तो कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट की को यूज करते हैं? तो आवर आंसर इज Alt Control C। ये आपने याद रखना है, Alt प्लस Control प्लस C के कॉम्बिनेशन से हम कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ कॉपीराइट सिंबल। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है कॉपीराइट सिंबल एंड इस सिंबल को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है Alt Control C। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the smallest and largest font size available in font size tool for on formatting toolbar? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि smallest and largest font size जो अवेलेबल रहता है font size tool में on formatting toolbar वो कितना रहता है? तो our right answer is option number A 8 and 72। ये आपने याद रखना है। जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कम से कम 8 रहता है अवेलेबल, ये आप स्मॉलेस्ट 8 रहता है एंड लार्जेस्ट रहता है 72, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपने याद रखना है, ये भी बार बार पूछा गया है। द वर्ड रैप फीचर, तो वर्ड रैप फीचर क्या है? तो दिस इज अ मेथड टू ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। तो वर्ड रैप फीचर ऐसा फीचर है जब हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को मूव करें नेक्स्ट लाइन में, तो हम वर्ड रैप फीचर को यूज़ करके टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं टू नेक्स्ट लाइन। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the default font used in MS Word 2016 document? तो हमसे पूछा गया कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS Word 2016 वर्जन में क्या रहता है? तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी कैलिब्री। ये आपने याद रखना है, दिस इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the default font size of a new Word document based on normal template in Word 2016 एंड above versions? तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या रहता है इन MS Word डॉक्यूमेंट में जो कि नया वर्जन है Word 2016। तो याद रखना है आपको, ये है 11 पॉइंट्स। तो याद रखोगे आपके डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज अगर हमसे पूछा जाए तो ये है 11 पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वो उसका हमने याद रखने के 2007 एंड 16 एंड अबव वर्जन्स में जो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट रहता है वो रहता है कैलिब्री, ये हमने याद रखा। एंड ये जो MS Word 2003 वर्जन है इसमें रहता था डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, ये हमने याद रखना है। एंड डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज अगर हमसे पूछा जाए MS Word 2003 तो वो रहता है 12 पॉइंट्स, ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर अगर न्यू वर्जन यानी जो 2007 से आगे वर्जन आए उनमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है 11 पॉइंट्स, जो हमने नहीं बोलना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कितनी डिफरेंट वेज को यूज़ कर सकते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हम 3 वेज से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं एंड वो 3 वेज आप यहाँ पर देख सकते हो। हम फाइल पर क्लिक करके और ऑफिस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। हम कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की को यूज़ करके डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन, हम F12 को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। लेकिन F12 की को यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को विथ अ डिफरेंट नेम सेव कर सकते हैं, ये आप याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
थिसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो थिसोरस टूल जो MS वर्ड में यूज किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, हम ये किस लिए यूज करते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो आपने याद रखना है, जब हम किसी वर्ड के सिनोनिमस चाहते हैं तो हम थिसोरस टूल को यूज करके हम हर एक वर्ड के सिनोनिमस को देख सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। एंड थिसोरस टूल को यूज करने के लिए शॉर्टकट की भी है हमारे पास, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो शिफ्ट प्लस F7 की को यूज करके हम थिसोरस टूल को ओपन कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन रहता हो थिसोरस टूल क्या है, मान लो हमने वर्ड लिखा एक्सपर्ट, याद रखना है आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से। तो अगर मैंने वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट में एक्सपर्ट, इफ आई वांट टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ एक्सपर्ट वर्ड, अगर मैं इस एक्सपर्ट वर्ड के सिनोनिम्स को ढूंढना चाहूंगा तो मैं थिसोरस टूल को यूज करके एक्सपर्ट वर्ड के सिनोनिम्स को देख सकता हूं। यह आपने याद रखना है। एंड इस थिसोरस टूल के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the shortcut key to open the open dialog box? ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस F12। ये आपने याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो F12 की इज यूज टू ओपन, अभी हमने ये की डिस्कस की है, तो ये आपने याद रखना है। If we want to save our document with a different name, then we can press F12 की। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को यूज करने के लिए हम F12 की को यूज कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, तो वो आपने याद रखना, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड आवर MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपने याद रखना है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the default extension for all Word documents? हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि .docx रहता है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपने यहाँ पर जरूर गौर करना है। तो .doc रहता है डिफॉल्ट, जो MS वर्ड 2003 वर्जन आया था। .docx रहता है जो MS वर्ड वर्जन आया था 2007, 10, 16 एंड एबो वर्जन्स में रहता है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .docx एंड X स्टैंड्स फॉर XML फाइल। ये भी आपने याद रखना है, कई बार पूछा गया है। एंड .docm तब रहता है फाइल एक्सटेंशन जब हम मैक्रोज फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल्स में। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस है जो बार बार एग्जाम्स में पूछी गई है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not valid version of MS Office? तो MS Office का कौन सा valid version नहीं है? Our right answer is option B, Office Vista। तो Office Vista is not a valid version of MS Office, ये आपने याद रखना है। Let us move to next very important question। Which file starts MS Word? तो कौन सा फाइल स्टार्ट करता है MS Word एप्लीकेशन को? तो ये आपने याद रखना है winword.exe, ये आपने याद रखना है। एंड winword.exe stands for executable file, जो हम यूज़ करते हैं जब हम यूज़ करते हैं MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एंड यहाँ पर विन वर्ड स्टैंड्स फॉर, ये भी आपने याद रखना है, विंडोज़ वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा सेशन। अब क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। मैं उम्मीद करूँगी कि आप बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो एंड जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, इन सेशंस को लाइक किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। एंड अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि ये प्लेटफॉर्म जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।